करने से पहले हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि अ, वो पर्टिकुलर काम जो है क्यों करना है, ओके? तो हम लोग यहाँ पे जो है व्हाई के बारे में ज़्यादा बात करेंगे और क्या है ये प्रोजेक्ट इसके बारे में 5-10 मिनट में आप लोग इसको समझ सकते हो, ओके? तो यहाँ पे क्या होता है कि हम सभी लोग इंसान हैं और हम सभी के कुछ इच्छाएँ होती हैं, हम सब लोगों के कुछ डिज़ायर्स हैं, हम सब लोगों के कुछ ड्रीम्स हैं, जो हम लोग पूरा करना चाहते हैं, है ना? तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं या हम कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, बट हम सभी लोग हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं या एक हम लोग चाहते हैं कि हमारे लाइफ में एक क्वालिटी हम लोग ऐड करें। तो ये जो प्रोजेक्ट प्रेज़ेंटेशन है, ये आपको हेल्प करेगा अपने लाइफ में एक क्वालिटी ऐड करने के लिए, ओके? तो अभी जो हम लोग एलिमेंट्स हर क्वालिटी लाइफ के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला एलिमेंट है गुड मनी। अभी पैसा क्यों, है ना? पैसा इसलिए ज़रूरी है कि हम लोगों को जो है हमारे हर काम को पूरा करने के लिए जो है हमें पैसों की ज़रूरत है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा मनी का, है ना? तो ये जो एक्स्ट्रा मनी है ये आप लोगों को इनेबल करेगा, आप अपने ड्रीम्स और डिज़ायर्स जो है पूरा कर सकते हो। ये जो गुड मनी है ये आपको आपके जो लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ से हटकर आप लाइफ ऑफ चॉइसेस जीने में आपको हेल्प करेगा, ओके? नेक्स्ट एलिमेंट है फ्री टाइम। अभी हम सभी लोगों को अ, हम सभी लोगों के हॉबीज हैं, हम लोगों को गाना पसंद है, कुछ लोगों को डांस करना पसंद है, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, बट लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। रीजन बस ये है कि उनके पास जो है टाइम नहीं है। अगर वो लोग हॉबीज फॉलो करने जाएं तो उनका जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है पैसा, उसमें इफेक्ट पड़ेगा, है ना? इसलिए लोग अपने हॉबीज को छोड़ जाते हैं जब वो लोग जॉब लाइफ में एंटर करते हैं या अपने प्रोफेशन को जब परस्यू कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को सीरियसली फॉर अ टाइम आप अगर इसको एक्सपैंड करते हो तो आपको वही जो समय है वो आपको मिलेगा, ओके? एंड थर्ड एलिमेंट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हम लोग इस प्रोजेक्ट को अब प्लान बी हम लोग समझाते हैं, ओके? या हम लोग कहते हैं कि आपके लाइफ में जो है ये आपका एक प्लान बी होगा। अगर आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम को कुछ भी हो जाए, है ना? तब आपके लिए ये प्रोजेक्ट आपके साथ होगा, ओके? और फोर्थ एलिमेंट इज गुड हेल्थ और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मेरे हिसाब से, ओके? अभी यहाँ पे क्या है कि अगर लोग नॉर्मली ट्रेंड क्या है कि हाँ रिटायरमेंट के एज तक लोग मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं पैसे कमा, और रिटायरमेंट के एज के बाद जो है जितना पैसा उन लोगों ने कमाया होता है वो वही लोग उसी पैसे को जो है अ, लगाते हैं अपना हेल्थ को वापस रीगेन करने के लिए। हाँ, जस्ट मैं ये चाहूँगा कि जो शुभम गर्ग जी को जिन्होंने बुलाया है, आप उनको हेल्प करें, उनको कुछ इश्यू आ रहा है ऑडियो कनेक्ट करने के लिए। ओके, अभी ये आप लोगों को ये सोचना है जितने भी हमने एलिमेंट्स के बारे में बात किया, उनमें से आपके लिए कौन-सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब हम लोग कुछ प्रेज़ेंट सिनेरियो देख लेते हैं कि मार्केट में सिचुएशन क्या है एम्प्लॉयमेंट को लेके। क्योंकि ये चीज़ जो है यहाँ पे बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब इवन हम जब बच्चे थे या आप जब बच्चे थे या इवन आप लोग पेरेंट्स हो सकते, तो आप अपने बच्चों को भी यही बोलते होंगे कि अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई-लिखाई करोगे तो आप एक अच्छी जगह पे जॉब कर सकते हो, ओके? तो हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि जॉब का सिनेरियो एक्चुअली क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि बाय 2030 मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जो है वो रोबोट्स लोगों को रिप्लेस करेंगी, ओके? और दूसरा एक आप आर्टिकल यहाँ पे देख सकते हो कि जो 33% स्किल्ड यूथ है इंडिया की वो जॉबलेस, उनके पास मतलब बच स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं या यूथ जो है वो ज़्यादा है और जॉब कम है, ओके? तो आप जानते हो कि अगर जॉब अगर ना हो, मतलब अगर लोगों के पास अगर पैसा कमाने का कोई रास्ता ना हो तो करते जाते हैं, ओके? तो अभी हम लोग एक देख लेते हैं कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है 1 मई का 5 मई का एक रिपोर्ट है। ये जो है सीएमआई है, आप इसको सर्च कर सकते हो, इनके ये लोग रेगुलर अपडेट करते हैं कि क्या-क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है। तो ये कहती है कि जो इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो 27.1% बढ़ी है। एंड ये चीज़ हम लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है इस लॉकडाउन के टाइम में। कई सारे लोगों का जॉब गया है, कई सारे लोगों के सैलरी में उन्होंने परसेंटेज कट किए हैं। तो
बहुत ही ईज़ी है, या ये चीज़ जो है हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हम लोग जितने जल्दी क्रिएट कर पाएँ, उतने जल्दी हम लोग सिक्योर्ड हो सकते हैं, या हम लोग सिक्योर्ड फ़ील कर सकते हैं। ओके? तो अभी यहाँ पे ये एक क्वाड्रेंट है जो कि एक बहुत फेमस ऑथर ने बोला है, या ही प्रपोज्ड इट। तो वो ये कहते हैं कि लीगली पैसे कमाने के 4 ही तरीके हैं। ओके, पहला है एम्प्लॉय, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा है बिजनेसमैन एंड फोर्थ इज इन्वेस्टर। अभी अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड की 95% पॉपुलेशन जो है एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में बिलोंग करती है, whereas जो बाकी 5% पॉपुलेशन है वो बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स के कैटेगरी में, या बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स होते हैं। अब स्टिल मैं देख पा रहा हूँ कि शुभम जी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं शायद। ओके, एंड अगर हम पूरी दुनिया की अगर वेल्थ के बारे में बात करें तो पूरी दुनिया की जो 5% वेल्थ है वो ये 95% लोग हैंडल करते हैं, और बाकी जो 95% वेल्थ है वो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के कैटेगरी में, या वो लोग हैंडल कर रहे होते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, या फिर एक पैसिव इनकम कमाने की। तो ये सब चीजों के बारे में क्या है कि टाइम कम होने की वजह से मैं ज्यादा डिटेलली आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेलली अगर जानना हो तो कुछ बुक्स के पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं राइट साइड में, तो वो आप रीड कर सकते हैं जिससे कि आपको बेटर आइडिया मिलेगा। ओके, अभी हम देखते हैं जो भी हम लोग इनकम कमा रहे होते हैं वो हमारे टाइम और रेट के ऊपर डिपेंडेंट है। हम कितना समय डालते हैं, हम कितना पैसे कमाए, वो मतलब हमारे कंपनी ने हमारा क्या रेट फिक्स किया, उस हिसाब से हम लोग जो है हमारा इनकम तय होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति है जो 60,000 रुपए पर मंथ अगर कमा रहा हो, तो उसका जो रेट कंपनी ने फिक्स किया है वो 200 रुपए घंटे के हिसाब से। जब वो 10 घंटे जॉब करता है तो उसको दिन का सैलरी मिलता है 2,000 रुपए, और सेम जब हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 60,000 रुपए उसका इनकम होता है, या उसका सैलरी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेट और टाइम जो है लिमिटेड है। आप जो रेट है वो आपके एजुकेशन स्किल और एक्सपीरियंस के ऊपर कंपनी फिक्स करती है, और टाइम हमारा ऑलरेडी फिक्स होता है। ओके, तो इसके वजह से क्या है कि यहाँ पे इनकम भी इसलिए फिक्स्ड है। बट अगर हम लोग हमारे ड्रीम्स को अगर देखें तो हमारे ड्रीम्स हमारे इनकम से कई गुना बड़े होते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं कि ज्यादा लाइक जितना चद्दर है उतना पैर पसारो, और ऐसे कई चीजें हम लोगों को इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि उस टाइम में जब लोगों ने उस टाइम ये सब हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनके उस टाइम में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी पैसे कमाने के लिए, है ना? तो उस टाइम अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी लोग फार्मर्स हुआ करते थे। वो लोग फार्मिंग करते थे, और उनको जो पैसा मिलता था उससे उनके लाइक हर घर में 10-12 मेंबर्स होते तो सबको लाइक पालना पोसना होता था। तो इनके एट द एंड ऑफ द डे उनके पास पैसा नहीं बचता था। बट अब ऐसा नहीं है, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। अभी हम लोग कहीं पे भी देखें, हर जगह पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी नजर आती है। ओके, अब जॉब और बिजनेस को अगर हम कंपेयर करें तो हम लोगों को पता है कि बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा है, बट उसको ना करने के कुछ रीजन है। तो ना करने के कुछ रीजन अगर हम देखें तो पहला होता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। किसी भी मतलब हम सभी लोग मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास कैटेगरी में बिलोंग करने वाले लोग हो सकते हैं या होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट करके एक बिजनेस शुरू करना दिस इज एन हरकुलियन टास्क। और जितना ज्यादा हम लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है उतना बड़ा ही रिस्क होता है, और जितना लाइक जरूरी भी नहीं है कि हम जो काम शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी चीजें पता भी हो, है ना? और जो चौथा कारण ये होता है कि टाइम प्रॉब्लम। हम लोग ऑलरेडी 10 घंटे कहीं जॉब कर रहे हैं, 2 घंटे आने जाने के लग रहे हैं, और मतलब 10 से 12 घंटे का जॉब के बाद हम बाकी कुछ टाइम में हम अपना बिजनेस एक्सपैंड करें, है ना? तो मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वो इन सभी चैलेंजेस को लाइक ओवरकम करके हमें एनेबल करती है एक बिजनेस ओनर बनने में। ओके, यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट पार्ट जो है वो बहुत कम है, और जीरो लाइक जीरो रिस्क है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टीम सपोर्ट आपको मिलता है। आप अपने फ्लेक्सिबल आवर्स में इस प्रोजेक्ट को एक्सपैंड कर सकते हो, और इसका इनकम पोटेंशियल अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा है। एंड आप इसको अगले आने वाले स्लाइड्स में आप इसका इनकम पोटेंशियल भी देख सकते हो। तो जस्ट हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली हम सभी लोगों के पास हमारी जो आदतें हैं उसके वजह से
हम लोग अमीर नहीं हो पाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि क्या है, क्या कारण है, क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से हम लोग अमीर नहीं हो पा रहे हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो हम सभी लोग कंज्यूमर हैं, हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। ओके, कहीं एक मैन्युफैक्चरर बैठा है, वो सामान बना रहा है, तो अगर हम देखते हैं तो उस मैन्युफैक्चरिंग, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में 30 से 40% लगता है, और हम तक आते आते 100% जाता है। मतलब क्या है कि ये जो बीच के जो चैनल है, रिटेलर हो सकते हैं, होलसेलर्स, एडवर्टाइजिंग, और यही सारे चैनल्स को रिप्लेस करते हुए फिर मॉल, ये सभी जो चैनल्स हैं, बीच के जो सारे लोग हैं, वो इन 60% पैसा उनके पास जा रहा होता है। ओके, तो आप खुद ही सोचें कि अगर आप लोग जॉब करते हैं, आप स्टार्टिंग में भी 20 साल की उम्र पे आपने जॉब किया होगा, स्टार्ट किया होगा, तब से लेके आप मैक्सिमम रिटायरमेंट के एज तक आप जॉब कर रहे हो, और आपके सैलरी का या आपके इनकम का जो 60% है वो बीच में बढ़ रहा होता है ना? तो इस कारण के वजह से जो है हम लोग अमीर नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं किस प्रोजेक्ट के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। यहाँ पे होता क्या है कि वही जो 60% मार्केट में बढ़ रहा था ऑलरेडी, वो हम लोग कमा सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन ये होता है कि हम लोग जो है कंज्यूमर से प्रोज्यूमर बन सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स, ये भी लाइक बिजनेस के जब हम बारे में बात करें, तो बिजनेस दो तरीके के होते हैं, या तो वो प्रोडक्ट बेस्ड होगी या सर्विस बेस्ड होगी। तो दिस इज अ प्योरली प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि मैं या आप क्यों शॉप चेंज करें, क्यों मैन्युफैक्चरर से लें, है ना? तो यहाँ पे हम देखें तो जब हम रिटेलर से लेकर आते हैं तो हमें सारे गुड्स जो है, हमें प्रोडक्ट्स जो है, हमें मार्केट में मिलते हैं। जबकि आप मैन्युफैक्चरर या जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप वहां से लेकर आते हो तो आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी आपको मिलेगी, एंड आपको जो है 30 डेज का टाइम मिलता है प्रोडक्ट्स को ट्राई करने का। एंड अगर आप लोग नहीं सेटिस्फाइड हैं तो आप प्रोडक्ट को वापस करके अपना पैसा जो है पूरा ले सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से अगर आप प्रोडक्ट्स लेते हो तो ये आपके लिए इनकम बन के आएगा, या ये एक आप इससे जो है इनकम कमा सकते हो। अभी हम देखते हैं कि हम किस ये जो मैन्युफैक्चरर है वो कौन है, या इसके कुछ क्रेडिबिलिटीज अगर हम देखें तो 1959 में एडा मिशिगन में स्टार्ट हुई थी, एक प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी। अब इनके खुद के 450 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, 110 कंट्रीज में इनका ऑपरेशन है, और 70,000 प्लस क्रोर्स का इनका वर्ल्ड वाइड टर्नओवर है, और इनके खुद के जो है 1000 पेटेंट्स हैं, और 1200 साइंटिस्ट हैं। अब हम इंडिया की अगर बात करें तो 1998 में इंडिया में इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था, और इनके 6 प्रोडक्ट्स इंडिया में आई थी, और अब इनके खुद के जो है 150 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जो एफएमसीजी, हेल्थ एंड ऐसे कैटेगरीज में बटे हैं। इंडिया में इनका टर्नओवर है 2000 करोड़ का, और इनका खुद का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो तमिलनाडु में है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एम्बे। और एम्बे जो है दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये आप सभी लोगों के पास अभी इंटरनेट का एक्सेस है, आप लोग इसको सर्च कर सकते हो, आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लो बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग। ओके, तो ये जो है वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स हैं जो आप देख रहे हो, और नीचे जो आप देख रहे हो ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एंड दिस इज द जीरो वेस्टेज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अब आप जानते हो, जैसे कि मैंने बताया, एम्बे का जो है 110 कंट्रीज में इनका ऑपरेशन है, और सबसे एडवांस जो प्लांट है वो इंडिया में लगा हुआ है। ये कुछ डायरेक्ट सेलिंग को लेके कुछ न्यूज़ हैं जो आप देख सकते हो। मैं बस एक रीड करना चाहूंगा। केपीएमजी कहती है कि इंडिया की जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होगी वो 2025 तक 645 बिलियन की, एंड मेजॉरिटी शेयर इसका जो है वो एमवे का ही होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो आपका जो इनकम है, आप 10,000 रुपए पर मंथ आप कमा सकते हो। 9 से 12 महीने अगर आप इसको एक्सपैंड करते हो तो आप तो 30,000 रुपए पर मंथ आप कमा सकते हो, और अगर 18 से 24 महीने अगर आप करते हो तो आप 80 से 1 लाख रुपए पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं। और अगर आप इसको और सीरियसली 3 से 5 साल इसको अगर एक्सपैंड करते हो तो आप 2 से 5 लाख रुपए तक आप इसमें कमा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी काम को आप देखो तो वहां पे वो आदमी अकेला होता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब में आप अकेले जाते हो, आप अपने लाइक आपके पास कोई और सपोर्ट के लिए होता नहीं है। ओके, या आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है आपका, तब भी आप देख सकते हो वहां पे भी कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, कोई आपका मेंटर नहीं है।
ना, सारा हेडेक आपको लेना पड़ता है। बट अगर हम जब एम्वे को देखते हैं तो यहाँ पे जो है 4 पिलर पार्टनरशिप है। इधर एम्वे एज अ कंपनी है जो सारे मेजर हेडेक्स देखती है, मे इट बी मैन्युफैक्चरिंग, स्टॉक कीपिंग, डिलीवरी, ये सारे जो हेडेक्स होते हैं एक बिजनेस को ओन करने के, वो सारा जो है वो एम्वे टेक केयर करती है। एंड आपके पास यहाँ पे एक टीम सपोर्ट मिलता है जो आपको हर स्टेप में गाइड करता है ना। और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है BWW के नाम से जो आपको सिखाएगी, जो सिखाने का काम करेगी, आपको आपको सिखाएगी कि कैसे लोगों से हम लोग बात कर सकते हैं, कैसे हम लोग एक इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, कैसे हम एक एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, फिर हम लोग हैं जो, अगर अगर आप देखो यहाँ पे जो तीनों लोग हैं वो अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं, तो अगर हम इनके एसोसिएशन में रहेंगे तो हम लोग 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। अभी जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा, इतना डिटेलली समझने की जरूरत नहीं है। आपको जिन्होंने बुलाया है आप उनसे लाइक बैठ के आप इसको इजीली समझ सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको फास्ट लूंगा। यहाँ पे क्या है कि आप डिसाइड करते हो एम्वे बिजनेस करने का, आप इनिशियली कुछ परचेज करते हो। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 10,000 रुपए का, और जरूरी नहीं है कि ये 10,000 का आपको खरीदना ही है, बट एक एग्जाम्पल है और मेरे कैलकुलेशन के लिए ईजी है तो मैं ये फिगर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि आप ज्वाइन करते हो, आप प्रोडक्ट्स लेते हो और आप कुछ स्टार्टिंग में इनकम कमाने आप लग जाते हो। फिर आपको जिन्होंने बुलाया है और उनके साथ एक पूरी टीम है, उनके साथ आप मिलके आप अपनी एक टीम बनाना स्टार्ट करते हो और आपकी जो है 7 से 10 लोगों की टीम बन जाती है और सबके अपने अपने परचेज होते हैं। और और आपका जो टर्नओवर होता है पूरी टीम का वो 1.2 लाख प्लस हो रहा होता है और आपके पास जो इनकम आता है वो 10,000 रुपए पर मंथ आपके पास आता है। ओके, और इसके लिए जो एवरेज टाइम लगता है वो है 3 से 6 महीने। अब फर्दर हम लोग मूव करते हैं, जो 7 से 10 लोगों की टीम है आप उनको फर्दर हेल्प करते हो और 30 से 40 लोगों की टीम बनाते हो और आपकी जो इनकम है वो 4 लाख क्रॉस, पूरी टर्नओवर जो है 4 लाख क्रॉस कर चुकी होती है और आपका जो इनकम हो रहा होता है वो 30,000 प्लस आपके पास आ रहा होता है। ओके, यहाँ पे क्या है कि 9 से 12, इसके लिए जो है 9 से 12 महीने का टाइम लग सकता है। अब फर्दर अगर हम लोग देखें तो 70 से 100 लोगों की जो टीम हो जाती है आपकी, सबके इंडिविजुअल परचेज होते हैं, पूरे टीम का जो टर्नओवर है वो 10 लाख क्रॉस कर चुका होता है और आपके पास जो इनकम आ रहा होता है वो 80 से 1 लाख रुपए आ रहा होता है। ओके, इसके लिए जो 18 टू 24 मंथ्स लग सकते हैं, आप खुद ही सोचें, अगर 18 से 24 महीने लगे और आपके पास जो है 1 लाख से ज्यादा लाइक 1 लाख रुपए भी आपके पास अगर एक्स्ट्रा आने लगे आपके जॉब या आपके प्रोफेशन के साथ में, तो मेरे हिसाब से शायद ही आपके कुछ ऐसे ड्रीम्स होंगे जो पूरे ना हो पाए। ओके, फर्दर हम लोग एक और स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे जो है एमवे बिजनेस करने के लाइक एमवे बिजनेस जब हम करते हैं तो यहाँ पे 3 हमारी आदतें होती हैं, प्राइमरी हैबिट्स होती हैं। पहला होता है यूज करना, हम सभी लोगों की आदत है, हम लोग प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। ओके, दूसरी है अगर हम लोगों को अच्छा लगता है तो हम उसके बारे में हम चर्चा भी करते हैं, हम रेकमेंड भी करते हैं। ओके, और तीसरी आदत है मदद करना, और हम सभी लोगों को पसंद है दूसरों की मदद करना, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप लोगों की हेल्प करते हो। यहाँ पे आप अगर 3 फैमिलीज को या 3 टीम को अगर आप हेल्प करते हो तो आप एमरल्ड कहलाए जाते, 21% लेवल पहुंचने में अगर आप हेल्प करते हो तो आप एमरल्ड कहलाए जाते हो और आपकी जो इनकम होती है वो 2 से 3 लाख रुपए महीने हो रही होती है। और अगर आप यही चीज अगर आप 6 लोगों की हेल्प करो तो आपका जो इनकम है वो 4 से 5 लाख रुपए महीना हो रहा होता है। जस्ट अ सेकेंड, या ओके, आई होप कि आई एम ऑडिबल। ओके, तो अभी जो है हम लोग एम्वे के प्रोडक्ट रेंज के बारे में जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि किन किन तरह के एम्वे में प्रोडक्ट्स हैं, मैं अपने मॉम को मॉम को मैं इनवाइट करूंगा, वो आपको लाइक थोड़ा सा आइडिया देंगे कि एम्वे में प्रोडक्ट्स किन किन तरह के हैं। गुड इवनिंग, मेरा नाम ग्रेसी, प्राइवेट जॉब। अभी मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी। ये प्रोडक्ट सारा हमारे घर पे यूज होने वाला प्रोडक्ट और हमारे शरीर पे उगे होने वाला प्रोडक्ट। फर्स्ट हमारे पास होम होम के सारा घर के साफ सफाई का प्रोडक्ट है। ये सेज है, डिस्ट्रॉब है, एलओसी है, सारा घर का साफ सफाई का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास पर्सनल केयर में हमारे पास ब्रश, सोप है, डिओ है, जैसा है। ये हमारा
शरीर पे उपयोग होने वाला प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास स्किन कैटेगरी। स्किन कैटेगरी में 2 ब्रांड है, एक आर्टिस्ट्री है, एक एटीट्यूड है। आर्टिस्ट्री के नाम आर्टिस्ट्री हमारा स्किन केयर ट्रीटमेंट की रेंज में आता है। वो है दुनिया का टॉप 5 में से एक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रीमियम ब्रांड है, ये एटीट्यूड के नाम से जाना जाता है। ये नॉर्मली वो मेनली कलरफुल कैटेगरी में आता है। इसमें लिपस्टिक, नेल पॉलिश जैसे प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस में न्यूट्रिलाइट ब्रांड है, ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाला विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट का ब्रांड है। फिर हमारे पास स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ब्रांड एक्सेस है, ये जिसमें वे प्रोटीन और एनर्जी ड्रिंक है। नेक्स्ट हमारे पास कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की रेंज है, जिसमें हमारे पास आम्बे क्यून है, जिसमें हम 0 ऑयल लेस वाटर में खाना बना सकते हैं। यह सर्जिकल ग्रेड स्टील से बना हुआ है। और हमारे पास एयर प्यूरिफायर का रेंज है, ये है एटमॉस्फेयर मिनी है घर के लिए, और हमारे पास एटमॉस्फेयर ड्राइव है, गाड़ी के लिए यूज कर सकते हैं। और थैंक यू। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने जो है अम्बे के प्रोडक्ट्स देखे, कितने सारे रेंज में हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो जस्ट अभी आप अगर डिसाइड करते हैं अम्बे बिजनेस करने का, तो बहुत ही इजी स्टेप है अम्बे बिजनेस को ज्वाइन करने का। ओके, मैं वर्ड कह रहा हूँ ज्वाइन करने का। तो ज्वाइन अम्बे बिजनेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, जस्ट डॉक्यूमेंट और बैंक डिटेल्स देने से जिन्होंने आपको बुलाया वो आपको हेल्प करेंगे कि आप इसमें रजिस्टर कर पाओ। और जैसे ही आप रजिस्टर करते हो तो आपको एक लाइसेंस नंबर मिलता है, एंड आप इस लाइसेंस नंबर से आप ऑल ओवर इंडिया एम्बे बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टीम बनाने का, और हर सक्सेसफुल व्यक्ति का अपना एक टीम होता है ना। तो यहाँ पे आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो, क्योंकि आपके पास भी एक मौका है यहाँ पे टीम बनाने का। ओके, अब ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जैसे कि मैंने बोला, एक बहुत ही एक अनोखा एसोसिएशन है, वो हमें सिखाती है कैसे टीम बना सकते हैं हम लोग। तो अभी हम देखेंगे ब्रिट वर्ल्ड वाइड टीम में कौन लोग हैं। ओके, यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप साइंटिस्ट को देख सकते हैं, डॉक्टर्स आप देख सकते हैं, सिटी बैंक जैसे बैंक के वाइस प्रेसिडेंट्स आपको मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, टीचर्स, हर एक प्रोफेशन के व्यक्ति आपको इस एम्बे बिजनेस को बिल्ड करते हुए आपको दिखेंगे। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बस कंडक्टर भी एम्बे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इजी हो जाता है डिसाइड करना कि अगर उनको भी जरूरत है, और लाइक बस कंडक्टर को भी लगता है कि उसको एम्बे बिजनेस करने की जरूरत है, और एक डॉक्टर या एक साइंटिस्ट, नासा जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट को भी लगता है कि ये बिजनेस करने की जरूरत है, तो फिर आई पर्सनली फील कि हम लोगों को भी इसकी 100% इसकी जरूरत है। मैं जस्ट दो कपल्स का मैं नाम लेना चाहूंगा। फर्स्ट इज राम राकेश जी एंड प्रियंका जी। हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन या हमारे टीम के ये डायमंड है, एंड फिर ये है सचिन जी और अलका जी, ये हमारे टीम के जो हैं ये एमरल्ड हैं। ओके, अब हाँ, जस्ट अगर हम लोग आगे अगर बात देखें या बात करें रिवार्ड्स के बारे में, तो अगर आप एम्बे बिजनेस को सीरियसली विद सपोर्ट अगर आप बिल्ड करते हैं, तो आप जो है क्वालिटी मनी आप अर्न कर सकते हो, आप फ्री टाइम अर्न कर सकते हो, आप एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे क्या है कि आप एक लेगेसी छोड़ सकते हो अपने आने वाले जनरेशन के लिए। ओके, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा या आपको मौका मिलता है वर्ल्ड टूर्स या दुनिया घूमने का। आप कहीं पे भी जाते हो, आपको एक लोग पहचानेंगे, आपका एक नाम होगा हर जगह पे। ओके, अब यहाँ पे आप अपना हेल्थ मेंटेन रख सकते हो, आप अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का आप अपना हेल्थ प्रॉपर तरीके से आप मेंटेन रख सकते हो। और यहाँ पे क्या है कि आपका जब आप एम्बे बिजनेस ज्वाइन करते हो, तो सिमिलरली आपको एक ऑर्गेनाइजेशन ब्रिट वर्ल्ड वाइड जो हम बात कर रहे थे, आप उनके एसोसिएशन में आते हो, जिससे कि आपका जो माइंडसेट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब एम्बे बिजनेस करने का हम डिसाइड कैसे करें। ओके,
तो डिसाइड करना बहुत आसान है, जस्ट आप लोगों को ये देखना है कि जो भी हमने रिवार्ड्स के बारे में बात किया उनमें आपको कौन सा रिवार्ड अट्रैक्ट करा है। ओके, और वो बहुत ही ईजी है कि अगर आप इन रिवार्ड्स को देख के अगर आपको लगता है कि हाँ ये रिवार्ड की वजह से मैं करना चाहूंगा, तो आपको बाकी सारे रिवार्ड्स उसी रिवार्ड के साथ में आपको मिलेगा। दूसरा डिसाइड करने का एक और तरीका है, दूसरा तरीका जो है डिसाइड करने का वो ये है कि जस्ट आप एनालाइज करें जो भी काम आप अभी कर रहे हैं ना, तो क्या उससे आप अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के जो है ड्रीम्स आप अगर पूरा कर पा रहे हो, तो आपको जो है एमवे बिजनेस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर आपको 1% भी डाउट है कि क्या मेरे जॉब करने से या मेरा इस जॉब को करने से क्या मेरे और मेरे फैमिली के क्या ड्रीम्स पूरे होंगे, अगर उसका भी आंसर अगर आपको 1% भी डाउट है पूरे ये सारे ड्रीम्स अगर पूरे होंगे या नहीं, तब भी आपको इसको डाउट है तो आपको इसको 100% करना है, या करना चाहिए। ठीक है, एमवे बिजनेस करना बहुत ही आसान है। 2 काम है बेसिकली करने वाले, वो है एक है नेटवर्क बनाना और दूसरा है वॉल्यूम क्रिएट करना। ओके, और इन दोनों ही कामों के लिए आपके साथ पूरी एक टीम है जिन्होंने आपको बुलाया है, आप उनसे और डिटेल में बात कर सकते हैं। अभी जब आप ज्वाइन करते हैं एमवे बिजनेस को, तो पहला आपको काम ये करना है कि आपको कुछ लोगों के नाम लिखने हैं, आपको एक लिस्ट बनाना है जिनके साथ में आप शेयर करना चाहते हो, और जिन्होंने आपको बुलाया है वो आपको हेल्प करेंगे उनको इस अपॉर्चुनिटी के लिए इनवाइट करने के लिए। और प्लान भी ये जो आप जैसा प्लान देख रहे हो, यही सेम चीज उनके साथ भी उनको भी हेल्प करेंगे। ओके, या तो उन लोग आपको हेल्प करेंगे इजीली कि आप इस प्लान को दिखा पाए, उनकी गेटिंग स्टार्टेड के प्रोसेस में भी वो लोग आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो जस्ट मैं आप लोगों के साथ एक थॉट जस्ट शेयर करना चाहता हूँ कि जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं और जो सक्सेसफुल लोग हैं, इन दोनों में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस यही है कि दोनों ही लोग एक सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही लोग जो है डिसीजन लेते हैं, है ना। बट अब जो डिफरेंस ये है कि उनके जो डिसीजन होते हैं 2 फैक्टर्स पे डिपेंड है। पहला, जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो अपने करंट सिचुएशन के ऊपर या करंट सिचुएशन को लेके वो डिसाइड करते हैं चीजों को, और जो लोग सक्सेसफुल हैं वो लोग डिसीजन लेते हैं कि उनको कहाँ पे पहुंचना है। ओके, सो विद दिस आई एंड द प्रेजेंटेशन, और मैं जस्ट आप लोगों के साथ जो है एक प्रोडक्ट डेमो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो आई होप कि मैं विजिबल हूँ। या मेरे पास जो है यहाँ पे एक एम्वे का डिश ड्रॉप है जो आप देख पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास एक मैस्टिक है, मैं इसको डिप करता हूँ एंड इसका आप देख पा रहे होंगे कि मैं फाइनल ड्रॉप तक रिमूव करके, ये मेरे पास जो है ये पानी है। जब हम इसको शेक करके आप देख सकते हो कि कितना सोल्यूशन ये बनाता है। तो इट्स वेरी सिंपल अंडरस्टैंड करना। आप जब लोगों को एम्वे बिजनेस को लेके जब आप अप्रोच करते हो, आप लोगों के पास जाते हो, तो देयर में बी अ चांस कि लोग बोले प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। तो यस, ऑफ कोर्स ये दिखेंगे महंगे, मैं ये कभी भी नहीं मना करूंगा कि प्रोडक्ट जो है महंगे नहीं है, है ना। प्रोडक्ट जो है दिखते महंगे हैं, जैसे कि शायद जब आप लोगों ने मेरे मॉम का जब पार्ट सुना होगा, उन्होंने EEE की बात की थी, है ना। तो ये प्रोडक्ट जो है एक्चुअली आपको दिखेगा महंगा, बट जब आप कॉस्ट पर यूज आप कन्वर्ट करते हैं, आप देखते हो कॉस्ट पर यूज को, तो ये आप जो अभी यूज कर रहे हो मार्केट का जो भी आपका प्रोडक्ट है, उससे बहुत ही सस्ता आपको फील होगा। ओके, सो जस्ट अभी हम लोग अभी आई होप कि आप लोगों ने जो है इस प्रेजेंटेशन को देखा, आपने समझा, एंड अभी जस्ट मैं अभी जो है 2-3 मिनट में अपने कुछ थॉट्स जो है मैं शेयर करूंगा। तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि नीति आयोग एम्वे के बारे में क्या कहती है, जस्ट आप लोग इसको देखें। सो आई होप कि ये वीडियो आपको विजिबल है। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides the economic impetus to more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, we'll be in deep problems.
And therefore, jobs are very, very critical. And we need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. So that many of you create jobs. You should also be able to do, you know, right now many of you don't do manufacturing in India. Amway has started doing manufacturing in India, I know. So my compliments to, they've set up a big plant in South India. I have not seen it, but I've seen photographs of it, so I appreciate what Amway has done. But each one of the companies must start doing manufacturing in India. If you're going to sell, you know, while we have brought systems, we've brought discipline, we've brought guidelines, we've done this, we drafted this long time back. It took Ministry of Consumer Affairs some time, but they finally issued those guidelines. So there's now everybody in government accepts that there are Government of India guidelines, clear guidelines. How you people are an integral part of now, that has given respectability. Earlier, you people were, you know, many states, Kerala, West Bengal, many of you were seen as people who were doing chit funds. You are not doing chit funds. You know, you are doing a very respectable profession. You are economic drivers of growth for India. So we respect that. And that has now been recognized. That has now been recognized that you are, government has, by issuing these guidelines, clearly recognized that you are major players of India's economy, that you significantly contribute to India's economy, that you are adding to India's growth and wealth, and that you are creating jobs. And therefore, getting out with these guidelines were very important. And these guidelines have now been given to different states to realize that you are important players in India's economy, and every state will respect these guidelines because they have been issued by Government of India. Okay, so आप लोगों ने वीडियो देखा, अगर नीति आयोग जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ अगर ये बोल रहा है तो दिस इज अ थिंग टू बी थॉट ऑन, है ना. सो जस्ट मैं कुछ डिफरेंसेस समझाऊंगा आपको कि लाइक जॉब और एम्वे बिजनेस, लाइक दोनों में डिफरेंस क्या है. अभी जॉब को अगर हम देखें तो जॉब में अभी फ्यूचर क्या है ना. सभी लोग यही सोचते हैं कि पढ़ लिख कर एक अच्छे कंपनी में नौकरी मिल जाए ना. बट अभी आप देख सकते हो इस सिनेरियो में जो कंपनीज हैं वो लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे अपने वर्कफोर्स को कम करा जाए, है ना. ये एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है. ओके, सो उसमें क्या है कि लोगों का वर्कफोर्स बहुत कम चाहिए. अगर आप बीपीओ कॉल सेंटर्स की भी अगर आप एग्जांपल लोगे तो काफी सारे कंपनीज ने अब उन्होंने अपने अपने एआई लेकर आए हैं जो आपको लाइक जो मेजर इश्यूज हैं सब वही सॉल्व कर जाते हैं. तो उससे क्या है कि कॉल सेंटर्स और बीपीओ में भी लोगों की जरूरत बहुत कम है ना. तो दिस इज द टाइम कि हम लोग डिसाइड करें एक ऐसा तरीका जो कि नेक्स्ट उसमें फ्यूचर हो, जो कि ऑनगोइंग हो. ओके, तो ऐसा एक काम करने का ये लाइक हम लोगों को डिसाइड करना है. कोई भी एआई आ जाए, ओके, नहाना धोना उनका काम नहीं है, वो इंसानों का काम. और अगर इंसानों को सरवाइव करना है तो उनको पैसों की जरूरत है, और अगर जॉब में पैसा नहीं है तो वो पैसा कहाँ से कमाएगा, है ना. तो ये बहुत ही सिंपल है ये सब चीजें एनालाइज करना. ये आदतों पे बेस्ड है. जैसे मैं कह रहा था एम्वे बिजनेस जो है प्योरली आदतों पे बेस्ड है. ओके, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी हम लोग नहाना धोना ये सब हमारा काम ऑलरेडी चल रहा है. कोई भी एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, हम टीवी में या फिर कहीं पे भी लाइक हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हम लोग यूज करके देखते हैं, अच्छा लगा तो हम लोग ये बोलते भी हैं. ओके, तो शायद आप एक बार तो किसी क्रिकेटर को देख के कोई कोल्ड ड्रिंक खरीद के पी लोगे, बट सेकेंड टाइम अगर आप सेम कंपनी रिपीट करोगे तो उसका रीजन वो क्रिकेटर नहीं है ना. आपको उसका टेस्ट अच्छा लगा या लाइक आप सेटिस्फाइड हो उस प्रोडक्ट को लेके. तो सेम एम्वे बिजनेस जब आप ज्वाइन करते हो, जब आप सोचते हो इसको एक्सपैंड करने का, पहला काम ये है कि आप कुछ प्रोडक्ट्स यूज करो, ट्राई करो. नहीं पसंद आता तो आपके पास ऑलरेडी 30 डेज का टाइम है, आप वापस कर सकते हो और
अपने पैसे जो है आप ले सकते हैं। एंड दूसरा ये है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रेकमेंड करो, इससे आप अपना एक इजीली एक टीम बना सकते हो। आप यहाँ पे एक आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, है ना। तो जॉब जो है, जॉब कम्स विद सीलिंग एंड वॉल्स। यहाँ पे जो है आपने सुना होगा शायद कि सेफ एंड सिक्योर जॉब इज अ मिथ है, और हम लोग जो है इस टाइम में इसको और अच्छी तरह लाइक हम पहचान पा रहे हैं या जान पा रहे हैं, है ना। जब लोगों को अपने जॉब्स को लाइक बचाना मुश्किल हो पा रहा है, तो उस टाइम में आई सी कि मेरे जो मॉम एंड डैड है उनके पास ऑप्शन था इस उनको जॉब छोड़ने का। ओके, मेजोरिटी लोग जिस टाइम में जॉब बच वही जिस टाइम में मेजोरिटी लोग यही कोशिश उनका job कैसे ही बच जाए, कम सैलरी है कोई इशू नहीं है, हम लोग काम कर लेंगे, है ना। तो इस टाइम में उन लोगों ने अपना जॉब छोड़ा, तो वो फ्रीडम उनको इसी प्रोजेक्ट की वजह से मिला है। तो दिस हैज इंक्रीज्ड आवर ट्रस्ट इन दिस बिजनेस, है ना। अगर ये बिजनेस नहीं होता तो हम लोग भी आम लोगों जैसे ही हो रहे होते। ओके, तो जस्ट मैं अगर कुछ और भी लाइक अगर बात करूं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम सभी लोग, हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हम सभी लोगों के कुछ लाइक हम सभी लोगों के एक स्पेशलिटी होगी, है ना। या अगर मैं बात करूं, हम सब लोगों के पास एक ऐसी ताकत है जो हम लोग शायद उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद ही सोचो कि अगर कोई हाँ लाइक कोई फाइटर जेट का कोई पायलट है ना, तो उसको ट्रेन करा गया है कि उस फ्लाइट को आप कितने स्पीड से उड़ा सकते हो, है ना। अगर उसको आप किसी कार में बिठा दो और किसी हाईवे पे छोड़ो, तो वो जितनी स्पीड से वो फ्लाइट उड़ा पा रहे हैं उस स्पीड से वो कार नहीं चला पाएंगे, है ना। तो शायद हम लोगों के भी कुछ टैलेंट्स हैं जो हम लोग शायद गलत फील्ड में होने की वजह से हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज द बेस्ट फील्ड कि आपके जो भी टैलेंट्स हैं, है ना, वो सब आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे जब आप देखते हो टीम में तो कुछ लोग हैं लाइक सबके अपने अपने इंडिविजुअल टैलेंट्स हैं सब लोग, बट यहाँ पे जब हम लोग एज अ टीम काम करते हैं तो किसी का वीकनेस किसी का स्ट्रेंथ होता है, किसी का स्ट्रेंथ जो है वो लाइक हम लोग वो दूसरे का वीकनेस होगा, तो दोनों ही अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को यूज करके हम लोग यहाँ पे एक टीम को एक्सपैंड कर रहे हैं। ओके, सो जस्ट मैं बस यही आप लोगों को कहना चाहूंगा, जिन्होंने आपको बुलाया है आप उनसे मिलिए, बात करिए और इसके बारे में जो है पूरा इन्फॉर्मेशन लीजिए। ओके, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपके लाइक आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से या एक अधूरे इन्फॉर्मेशन की वजह से आपके लाइक डिसीजंस गलत हो जाए। ओके, मैं बस आप लोगों को जस्ट एक टास्क दे रहा हूँ कि आप खुद ही सोचें, आइडेंटिफाई करें कि आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में कुछ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस को आप जरा सोचें। ओके, वो बुटीक हो सकता है या कोई शॉप ओनर हो सकता है या उसके कुछ ट्रेडिशनल बिजनेसेस हो सकते हैं, है ना। जस्ट आप उनके बारे में जस्ट सोचिए कि उनका जो रनिंग कॉस्ट है, उस पर्टिकुलर बिजनेस को रन करने का जो कॉस्ट है वो कितना है। ओके, फिर आप सोचिए कि वो लोग जो है उसके स्टार्टिंग स्टेज में उन्होंने कितना टाइम उसके लिए इन्वेस्ट किया था। तीसरी चीज आपको ये सोचनी चाहिए कि वो जो है एक वीक में कितने दिन उस पर्टिकुलर काम के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फोर्थ थिंग इज कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लाइक बिना, अगर किसी का कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस है या किसी का कोई दुकान है, क्या उस पर्टिकुलर ओनर के बिना क्या वो बिजनेस जो है उसका चलेगा, है ना। एंड फिफ्थ इज कि आप उन लोगों को पूछ सकते हो कि जब आपने इसको स्टार्ट किया था क्या कोई मेंटरशिप है। अब ये सब चीजों को अगर आप खुद ही एनालाइज करोगे तो इन सभी के आंसर्स जो है काफी डरावने आपको मिलने वाले हैं, है ना। बट इसी टाइम अगर हम एम्बे बिजनेस को देखें, यहाँ का जो रनिंग कॉस्ट है बहुत कम है। ओके, तो जो लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आप लोग जानते हो कि हमारे हम लोगों का रनिंग कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है। एंड मोर ओवर अभी हम लोग हमारे घर में बैठे हैं, हम लोग हमारे कंफर्ट में इस बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। ओके, अब टाइम जो हम इन्वेस्ट करते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्ट 2 से 3 घंटे दिन के। एंड बाकी अगर आप मेंटरशिप के बारे में अगर बात करो तो यस वी हैव मेंटरशिप और हर एक स्टेज में हमारे पास मेंटरशिप अवेलेबल है। एंड दूसरा ये है कि क्या ये बिजनेस मेरे बगैर भी चलेगा? हाँ, ये बिजनेस मेरे बगैर भी चलेगा, आपके बगैर भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक टीम बनाते हो जो लोग साथ में काम करते हैं। यहाँ पे आप लोग सोच सकते हो कि यहाँ पे कुछ ये मेंबरशिप का है क्या, कुछ मेंबर बनाने का है, चेन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप एम्बे बिजनेस ज्वाइन करते हो तो इधर होता क्या है कि आप जो है अपने टीम के साथ आप मिलकर काम कर रहे होंगे, बट आप उनके लिए नहीं काम कर रहे हो। नहीं, यहाँ पे सब लोग बिजनेस ओनर्स हैं। तो ये जो एक बिजनेस ओनरशिप की एक फीलिंग ही लाइक लाजवाब है। आप उसको लाइक आप खुद ही सोचें कि आप एक बिजनेस को आप खुद ओन कर रहे हो, है ना। आप खुद के बॉस हो, आप अपने लाइफ के सारे सिचुएशंस को आप खुद ही कंट्रोल कर रहे हो। तो इससे बेस्ट हम लोगों को और चाहिए भी क्या, है ना। सो विद दिस आई एंड दिस मीटिंग ओवर हियर।
So all the best. You are a wonderful participant. Okay. Good night.